नमस्कार सभी को। मेरा नाम निधि है और मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। मेरे इस चैनल पे मैं आज की जितनी भी करंट अफेयर्स हो रही है उन सबको बहुत ही सरल भाषा में आप सबके सामने प्रस्तुत करती हूँ। मेरा मानना ये है कि अगर सरलता से आपको किसी को कोई भी बात समझा दी जाती है तो वो उस चीज़ को हमारे दिमाग में रखता है और उसके ऊपर एक नॉलेज बन जाती होती है, जिससे उसे उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है और उससे उसकी ओपिनियन बनते हैं। आजकल की हम जिस तरह की दुनिया में हम जी रहे हैं वो दुनिया ऐसी है कि एक रील से इंसान की पूरी ओपिनियन बदल जाती होती है। हम काफ़ी ज़्यादा एक हाईली वल्नरेबल स्टेट में जी रहे हैं जहाँ पे इंफॉर्मेशन खूब सारी है, लेकिन क्या वो इन्फॉर्मेशन ओपिनियन हमारे अपने हैं कि वो किसी और के बनाए हुए हैं जो हम लेके चल रहे हैं? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। तो उसी चीज़ को मैं करती हूँ और मैं बहुत ही सरलता के साथ आपके सामने एक न्यूट्रल वे में करंट अफेयर्स को समझाने की कोशिश करती हूँ। तो हम सबको पता है कि फेस्टिवल सीज़न आने वाला है। अभी राखी है, फिर गणेश चतुर्थी आएगी, फिर नवरात्रि, फिर दिवाली आएगी। तो ये अगले दो तीन महीने होने वाले हैं, ये फेस्टिवल सीज़न में जाने वाले हैं। हमें खूब सारी मिठाइयाँ खाने को इस महीने मिलने वाली हैं, लेकिन और हमें बहुत मज़ा आता है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी मिठाइयाँ महंगी होने वाली हैं, जी हाँ, मिठाइयाँ महंगी होने वाली हैं। क्यों होने वाली हैं? क्योंकि चीनी के दाम बढ़ रहे हैं। जी हाँ, आपने ये न्यूज़ तो ज़रूर सुनी होगी कि चीनी पहले 45 रुपये किलो आती थी, अब वो चीनी 65 रुपीज़ की 1 किलो आ रही है। इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि इंडिया ने 40% का इजाफा देखा है शुगर के रेट में। और यहाँ तक तो बात ठीक थी, और भारत सरकार ने ये भी किया है कि वो 1 मिलियन टन की जो कच्ची चीनी है उसे वो बाहर से इम्पोर्ट करवा रहा है और उस पर कोई ड्यूटी भी नहीं ले रहा है, उस पर कोई पैसे भी नहीं ले रहा है, बिल्कुल फ्री में 31 अक्टूबर तक। आप कहेंगे ये क्या बात हुई भाई? मैंने तो सुना था कि इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर है। मतलब इंडिया में दुनिया में सबसे ज़्यादा चीनी बनाई जाती है। उस चीनी को बनाने के साथ साथ हम उस चीनी को एक्सपोर्ट भी करते हैं। 2021 में इंडिया ने 12 मिलियन टन की चीनी बनाई थी, पिछले साल 10 मिलियन टन की। ये मैं नहीं कह रही हूँ, डेटा कह रहे हैं सरकार के दिए हुए। और इस साल हमारे पास चीनी है ही नहीं। ये क्या बात हुई? कहाँ गई सारी की सारी चीनी? चीनी के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? और इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इतना सरकार को ड्यूटी फ्री, मतलब कि हम बाहर से जो इंपोर्ट करवाते हैं तो सरकार कुछ पैसा उसमें से लेती है कि आप हमारे देश में करवा रहे हो, उसको कुछ पैसा दो। उसे इंपोर्ट चार्जेस कहा जाता है, ड्यूटी कहा जाता है। वो ड्यूटी भी ज़ीरो कर दी है 31 अक्टूबर तक। ऑफकोर्स 31 अक्टूबर के बाद सरकार उसके ऊपर पैसे लेगी, लेकिन 31 अक्टूबर तक अगर चीनी बाहर से इंपोर्ट हो रही है तो वो मुफ्त है। मतलब सोचिए कि जो देश पिछले साल तक बाहर के देशों को चीनी दिया करता था, अब वो चीनी मंगवा रहा है अपने नागरिकों के लिए। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? तो एक्सपर्ट्स के हिसाब से इसके 3 मेन रीज़न है। सबसे पहला रीज़न क्लाइमेट, मॉनसून। हम सबको पता है कि इस साल इंडिया ने एल नीनो फेस किया है और हमने पिछले साल के मुकाबले इस साल 13.5% लेस रेनफॉल हमने एक्सपीरियंस करी है। और चीनी किससे बनती है? चीनी बनती है शुगर केन से। शुगर केन क्या है? शुगर केन एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, यानी कि शुगर केन को उगाने के लिए आपको खूब सारा पानी चाहिए। अब बारिश तो हुई नहीं है एल नीनो की वजह से, अब तो शुगर केन की जो ईल्ड है वो भी कम हो जाएगी। तो इस वजह से ये एक सबसे बड़ा रीज़न माना जाता है। दूसरा जो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण, जिसने पूरे देश में हल्ला काटा हुआ है, वो है इथेनॉल। मैंने पिछली वीडियो में भी इसके बारे में बात की थी, अभी भी बहुत सरल भाषा में आपको बता देती हूँ कि भाई हमारे सरकार में हम एक E20 पेट्रोल ला रहे हैं। इथेनॉल मतलब कि हमने, अगर मान लीजिए 100 यूनिट का पेट्रोल है तो 100 यूनिट के पेट्रोल में हमने 20 यूनिट हमने उसमें एथेनॉल डाल के हम वो सभी गाड़ियों में डाल रहे हैं। अब ये एक बायोफ्यूल है।
इसका ये ऐसा सरकार क्यों कर रही है, इससे क्या होगा, इसकी जानकारी मैंने अपनी पिछली वीडियो में दे रखी है। तो प्लीज़ अगर आप नहीं देखे तो आप प्लीज़ जाके देखिए, वैसे तो आपको पता ही होगी। तो अब देखिए, गन्ना तो लिमिटेड है, शुगर केन लिमिटेड है। शुगर केन से ही बनता है इथेनॉल, और शुगर केन से ही बनती है शुगर। अब अगर सरकार जो कुछ साल पहले तक सरकार उसी गन्ने से चीनी बना रही थी, अब क्या हो रहा है कि सरकार उसको बहुत सारा जो गन्ना है वो डाइवर्ट कर रही है इथेनॉल बनाने के लिए, और उसके पास अपना कम बच रहा है किसके लिए, शुगर के लिए, चीनी बनाने के लिए। तो इस वजह से नेचुरल चीनी कम बनेगी। एक सिंपल सी इक्वेशन है कि जितना ज़्यादा गन्ना इथेनॉल बनाने के लिए जाएगा उतनी ही कम चीनी प्रोड्यूस होगी। मोर शुगर फॉर इथेनॉल इज इक्वल्स टू लेस शुगर केन फॉर शुगर। सिंपल इक्वेशन है ये। तो इस वजह से हमारे पास सप्लाई कम हो गई चीनी की, लेकिन डिमांड तो इतनी है जितनी पिछले साल थी। जितनी पिछले साल डिमांड तो उतनी है, लेकिन हमने पिछले साल के मुकाबले इस साल चीनी कम प्रोड्यूस करी, इसीलिए हमारे पास, और फेस्टिवल सीजन आ रहा है, सरकार को कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा ना, अपना पुशअप लाना ही पड़ेगा, कहाँ से लाएगी सरकार। तो इसीलिए सरकार अब इंपोर्ट कर रही है ड्यूटी फ्री चार्जेस पे। ये एक सबसे बड़ा रीज़न है। इकोनॉमिक्स का एक सिंपल सा सिद्धांत है, डिमांड सप्लाई गेन। अगर डिमांड बढ़ी, सप्लाई कम हुई, तो चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे। तो इस वजह से हम चीनी के दामों में प्राइस की हाइक देखें। अब चीनी के दाम बढ़ रहे हैं तो नेचुरली आपके मिठाइयों के दाम भी बढ़ेंगे, जिससे आपकी जेब पे खर्चा पड़ेगा और आपके त्योहारों की पैंड बच जाएगी। ये एक सबसे बड़ा एक रीज़न है। तो सरकार अब इसको क्या करिए, सरकार ने सबसे पहला मेजर जो मैंने आपके सामने लिया वो ये लिया कि सरकार चीनी को अलाउ कर रही है, इंपोर्ट करवा रही है। दूसरा सरकार ने करा कि भाई उन्होंने कैप लगा दी, कंट्रोल लगा दी, जिसे कहते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल, कि भाई कोई भी इन्वेंट्री 15 दिन से ज़्यादा शुगर के स्टॉक अपने पास नहीं रख सकती, उसे बेचना ही पड़ेगा। तीसरी चीज़ है कि भाई वो ये भी देख रही है कि गवर्नमेंट सोच रही है कितना शुगर केन आपको इथेनॉल बनाने के लिए चाहिए और कितना आपको शुगर केन चीनी बनाने के लिए चाहिए, बिकॉज ये दोनों की दोनों चीज़ें ज़रूरी है। फिर से हम एक डिबेट में आ गए कि हम फूड को ज़्यादा अहमियत दें या फिर हम फ्यूल को, जो नेशनल सिक्योरिटी है, उसको ज़्यादा अहमियत दें। इसका क्या सल्यूशन होगा? मेरी नज़र में सबसे पहले इसका सल्यूशन है एक्नॉलेज करना कि हाँ भैया गलती हुई है। सरकार के बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं सरकार के लोगों की तरफ से जिनमें हमें सुन के काफ़ी ज़्यादा हंसी भी आती है। तो उस कमेंट से हमें बच के सरकार को सोचना चाहिए कि सरकार को सबसे पहले एक्नॉलेज करना है कि गलती हुई है। जब तक आप एक्नॉलेज नहीं करेंगे, जब तक आप नहीं मानेंगे कि हाँ भैया हमारे एंड से गलती हुई है, आप कैसे उस चीज़ को सुधारेंगे? फिर उसके बाद एक प्रॉपर एक बैलेंस्ड अप्रोच बनाइए कि कितना शुगर केन आपको, इथेनॉल को बंद नहीं करना है, E20 को बंद नहीं करना है। अभी हमारे पास E20 के लिए इन्वायरमेंट नहीं है, हमारे पास E20 कंप्लाइंट कार्स व्हीकल्स है नहीं, तो उस रिसोर्स में एक पूरा फ्रेमवर्क वो हमें चेंज करना पड़ेगा, तभी हम एक अच्छे सिचुएशंस ला सकते हैं। तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शंस में कि भाई क्या करना चाहिए सरकार को इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए। तब तक के लिए नमस्ते, कल मिलते हैं, बाय बाय।